जय श्री राम। अब गुरु गोरखनाथ स्त्री का रूप धारण करके महल में प्रवेश कर जाते हैं तो उनके साथी महिला गुरु गोरखनाथ से कहती हैं, रानी मेनाकनी ने सुबह का संगीत कार्यक्रम रखा है तो हमें तो नींद आ रही है और आप भी सो जाइए। तो गुरु गोरखनाथ कहते हैं, नींद तो अभी आ नहीं रही, वैसे भी हम संतों का सोना जागना बराबर होता है। हम तो बैठे बैठे भगवान के नाम का जाप करते हैं और सो भी लेते हैं। आप सो जाइए देवी, मेरी चिंता ना करें। और यह कहकर गुरु गोरखनाथ साधना में बैठ जाते हैं और गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि अब कलिंगा रानी और उसकी सहेलियां सो गई, अब अर्धरात्रि का समय हो गया है, लगता है अब हनुमान जी की गर्जना का समय हो गया है। तो गुरु गोरखनाथ कहते हैं, मुझे पहले ही अपने मंत्रों द्वारा हनुमान जी को तिरिया राज्य में आने से रोकना होगा, नहीं तो कोई अनहोनी घटना घट सकती है। तब गुरु गोरखनाथ मंत्रों का प्रयोग करके तिरिया राज्य के चारों ओर एक कवच बना देते हैं ताकि हनुमान जी वहां प्रवेश न कर पाएं। गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी योग विद्या का प्रयोग कर तिरिया राज्य के ऊपर शक्तियां छोड़ दी, जिससे हनुमान जी आने में असफल हो। अगर हनुमान जी ने फिर भी कोशिश की तो उन्हें आकाश में ही वज्रास्त्र छोड़ रखा है, जिससे वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ेंगे और मेरे सपास्त्र से भूमि के आकर्षण में बन जाएंगे और फिर मोहिनी अस्त्र से कोई क्रियाकलाप नहीं कर पाएंगे। तब तक सुबह हो जाएगी और मैं अपने गुरु को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। अब हनुमान जी का तिरिया राज्य में प्रवेश करने का समय हो चुका है। हनुमान जी जैसे ही तिरिया राज्य के पास पहुँचते हैं और अंदर आने की कोशिश करते हैं, परंतु गुरु गोरखनाथ की शक्तियों की वजह से हनुमान जी तिरिया राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते। अब हनुमान जी हवाई रास्ते को छोड़कर जमीनी रास्ते से जाने की कोशिश करते हैं, फिर भी तिरिया राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते और तभी हनुमान जी सपास्त्र से बंध कर धरती के आकर्षण में बन जाते हैं और मोहिनी अस्त्र की वजह से कोई क्रियाकलाप नहीं कर पाते। तब हनुमान जी भगवान श्री राम को याद करते हैं कि प्रभु दर्शन दो। तब भगवान श्री राम प्रकट होते हैं और कहते हैं, हनुमान तुम्हारी यह हालत कैसे है। तब हनुमान जी कहते हैं, प्रभु पहले मुझे आप इन मायावी शक्तियों से तो मुक्त कराएं प्रभु, तभी तो आपको कुछ बता पाऊंगा। प्रभु श्री राम हनुमान जी को शक्तियों से मुक्त करा देते हैं और हनुमान जी प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं। तब प्रभु श्री राम कहते हैं, आप तो खुद संकट मोचक हैं, खुद संकट में कैसे हैं और मुझे कैसे याद किया। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैंने आपको असम्य कष्ट दिया, सर्वप्रथम मैं आपको से क्षमा मांगता हूँ। लेकिन प्रभु मैं विवश था, लेकिन मैं प्रतिदिन की भांति आज भी अर्धरात्रि के बाद गर्जना करने तिरिया राज्य में आया था तो मैं अंदर प्रवेश नहीं कर पाया और भूमि के आकर्षण में बंद कर मेरी सारी गतिविधियां शांत हो गई। प्रभु श्री राम मैं अपनी इस दुर्दशा के कारण बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूँ। इस पूरे लोक में ऐसा कोई भी देवता दानव कोई भी नहीं जो आपके भगत के सामने क्षण भर भी टिक सके। फिर ये कौन मायावी पैदा हो गया जिसके आगे मेरी सारी शक्तियाँ तुच्छ हो गई। प्रभु आप ही मुझे उसका एक बार नाम बताओ, मैं उसे अभी उसके किए की सजा देता हूँ। प्रभु आप कौन, मौन क्यों है, उसका नाम बताएं। और मुझे प्रभु ये क्या हो गया था जिससे मेरा अंग अंग जकड़ गया था, आप मुझे बताएं प्रभु, मैं उसे अभी दंड देना चाहता हूँ। तब प्रभु श्री राम कहते हैं, शांत हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो मुझे आपकी सहायता के लिए दोबारा ना पड़े। जो भी काम करो उसे पहले पूरी तरह सोच विचार कर लो और अपने विरोधी का बल आजमाए बिना उससे उलझना नादानी है। पवनसुत हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु मैं ये जानने के लिए बेचैन हूँ कि वे कौन है जिससे युद्ध करने के लिए आप मुझे रोक रहे हैं। ऐसा कौन है जिसकी वजह से आपको वीर हनुमान की शक्तियों पर संदेह हो रहा है। आप मुझे बताने का कष्ट करें कि ये देवता है या दानव। मनुष्य में तो मुझे ऐसा बलवान नहीं दिखाई पड़ता। प्रभु श्री राम कहते हैं, कोई देवता या दानव इस प्रकार आपसे अपमानित करने का सामर्थ्य नहीं रखता। देवताओं और दानव में आपके समान कोई बलशाली भी नहीं है। ऐसा साहस करने वाला केवल एक ही मनुष्य इस धरती पर है। इस समय इस धरती पर नाथ संप्रदाय में ऐसे योगी हैं जो तपस्वी, बलशाली और अपनी योग विद्या से कुछ भी करने का सामर्थ्य रखते हैं और योगी मच्छिंद्रनाथ जी जिनके गुरु हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, नाथ संप्रदाय में इतना शक्तिशाली पैदा हो गया, लेकिन इस योगी का नाम क्या है प्रभु। तब प्रभु राम कहते हैं, धरती पर दुखियों के दुख दूर करने व जगत कल्याण के लिए योगी मच्छिंद्रनाथ जी की भस्मी द्वारा धरती माता की कोख से नाथ संप्रदाय में भगवान शिव ने
रौद्र अवतार लिए हैं और उनका नाम गोरखनाथ है। अपने तपोबल से सभी देवताओं से शक्ति प्राप्त कर बहुत शक्तिशाली हो गए हैं और विशेष रूप से भगवान शिव ने उन्हें सभी योग विद्याओं से भी परिपूर्ण कर रखा है। और गोरखनाथ अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को लेने के लिए त्रिया राज्य में आया है और नए गोरखनाथ का अभिप्राय हनुमान जी आपका अपमान करना था। वह तो इस त्रिया राज्य के कीचड़ से अपने गुरु का उद्धार करना चाहते हैं, इसलिए आपको अपना चमत्कार दिखाकर सूचित किए हैं। आप उनके कार्य में बाधा ना डालें पवन पुत्र। तो हनुमान जी कहते हैं मच्छिंद्रनाथ तो मेरी ही आज्ञा से त्रिया राज्य में रह रहे हैं, तो वो मच्छिंद्रनाथ के यहाँ से कैसे ले जाएंगे, कठिनाई उत्पन्न होगी प्रभु। तभी हनुमान जी के कहने पर प्रभु श्री राम ब्राह्मण का वेश धारण करके गुरु गोरखनाथ के पास जाते हैं। तो क्या प्रभु श्री राम और हनुमान जी गुरु गोरखनाथ को रोक पाएंगे अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को ले जाने से? यह देखने के लिए हमारे चैनल अनसीन कहानियों को फॉलो कीजिए।